कन्वर्सेशन यानी अंग्रेजी में बातचीत। बच्चों, आज का टॉपिक है तुम्हारा परिचय यानी योर इंट्रोडक्शन। सामने वाला आदमी तुम्हें अध्यापक हो या तुम्हारे गार्जियन या अन्य कोई रिलेटिव, क्या पूछ सकते हैं सबसे पहले तुम्हारे परिचय में? व्हाट योर नेम। तो आपको उत्तर देना है सर माई नेम इज, और अपना नाम बताना है। सपोज करो तुम्हारा नाम अनिल कुमार है, तो यू हैव टू आंसर सर माई नेम इज अनिल कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन वो पूछ सकते हैं व्हाट इज योर फादर्स नेम। सर माई फादर्स नेम इज मिस्टर, या श्री लगाकर अपने पिताजी का नाम बताना है। माना तुम्हारे पिताजी का नाम चरणलाल है, तो यू हैव टू से सर माई फादर्स नेम इज मिस्टर चरणलाल। अगला क्वेश्चन व्हाट इज योर मदर्स नेम। सर माई मदर्स नेम इज मिस्ट्रेस, अपनी माताजी का नाम बताना है। इसी तरह से योर एल्डर ब्रदर्स नेम, योर एल्डर सिस्टर्स नेम, कोई भी आदमी पूछ सकता है व्हाट इज योर एल्डर ब्रदर्स नेम और योर व्हाट इज योर एल्डर सिस्टर्स नेम, तुम्हारे बड़े बहन भाइयों का नाम। इसी तरह योर यंगर ब्रदर्स नेम, छोटे भाई का नाम। योर यंगर सिस्टर्स नेम, छोटी बहन का नाम। सभी के उत्तर आपको इसी तरह से देने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो सकता है हु इज योर फादर। यहां केवल हु की जगह पे अपने फादर का नाम लिख देते हैं और क्वेश्चन मार्क को हटा देते हैं, तभी उत्तर बन जाता है। मिस्टर और अपने पिताजी का नाम बोलकर इज माई फादर। माना तुम्हारे पिताजी का नाम चरणलाल है, तो यू हैव टू से सर मिस्टर चरणलाल इज माई फादर। इसी तरह से हु इज योर बेस्ट फ्रेंड का उत्तर भी देंगे। सुनील इज माई बेस्ट फ्रेंड। सदैव याद रखें कि यदि क्वेश्चन में योर है तो आंसर में माई आता है, और यदि क्वेश्चन में यू है तो आंसर में सदैव आई आता है। उत्तर देने से पहले सर लगाना न भूलें। अगला प्रश्न हो सकता है व्हाट इज योर फादर। इसका अभिप्राय तुम्हारे पिताजी के व्यवसाय या काम से होता है, यानी तुम्हारे पिताजी करते क्या हैं, उनका क्या व्यवसाय है। सर माई फादर इज ए टीचर, सर माई फादर इज ए फार्मर, या सर माई फादर इज ए सर्विसमैन, अकाउंटेंट, वर्कर, शॉपकीपर, डॉक्टर, ड्राइवर या बिजनेसमैन, जो भी हो पीछे लगा देते हैं। इसी तरह से व्हाट इज योर मदर। फादर की तरह ही सर माई मदर इज ए या एन, या ए टीचर, ए यानी माई मदर इज ए टीचर, या सपोज करो आपकी मदर सर्विस नहीं करती तो माई मदर इज ए हाउस वाइफ। इसी तरह से कोई भी आदमी पूछ सकता है तुमको व्हाट इज योर एल्डर ब्रदर, या व्हाट इज योर यंगर ब्रदर, यंगर सिस्टर, एल्डर सिस्टर, तो उनका भी आपको काम बताना है। अगला क्वेश्चन हो सकता है इन विच क्लास डू यू रीड, या और स्टडी, यानी इन विच क्लास डू यू स्टडी। रीड और स्टडी दोनों माने ही पढ़ना या अध्ययन करना होता है। पूछने वाला आदमी ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है इन विच स्टैंडर्ड डू यू रीड। स्टैंडर्ड मीन्स भी कक्षा होती है। सर आई रीड और स्टडी इन थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास, अर्थात जो भी तुम्हारी क्लास है। नेक्स्ट क्वेश्चन वेयर डू यू लिव। सर आई लिव एट जनकपुरी इन मथुरा। जो अन्य कॉलोनियों में रहते हैं वो जनकपुरी की बजाय अन्य कॉलोनी बोलेंगे, जैसे सर आई लिव एट आनंदपुरी इन मथुरा, सर आई लिव एट राजीव गांधी नगर इन मथुरा। अगला प्रश्न हो सकता है हाउ आर यू, या पूछने वाले दूसरी तरह से पूछ सकते हैं हाउ डू यू डू। आपको उत्तर देना है सर आई एम क्वाइट वेल, या सर आई एम फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी ब्रदर्स हैव यू। सर आई हैव ए ब्रदर, टू ब्रदर्स, थ्री ब्रदर्स और नो ब्रदर। सपोज करो एक भाई है तो ए ब्रदर लगाना है, ब्रदर में एस नहीं लगानी। दो या तीन या चार भाई हैं तो टू ब्रदर्स कहना है, थ्री ब्रदर्स कहना है, फोर ब्रदर्स कहना है। और सपोज करो यू हैव नो ब्रदर, तो यू हैव टू आंसर सर आई हैव नो ब्रदर। इसी तरह से हाउ मेनी सिस्टर्स हैव यू। सर आई हैव ए सिस्टर, सर आई हैव टू सिस्टर्स, और सर आई हैव नो सिस्टर। अगला प्रश्न हाउ ओल्ड आर यू, अर्थात तुम कितने वर्ष के हो। सर आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। यहाँ अपनी उम्र से मतलब है जो 11 ईयर्स हैं यानी 11 वर्ष के, वो कहेंगे आई एम 11 ईयर्स ओल्ड।
अगला प्रश्न, हु इज योर क्लास टीचर। बच्चों, हु की जगह पर अपने सर या मैडम का नाम लिख देते हैं। हु का उत्तर बहुत सरल होता है। हु की जगह पर जो हमारा उत्तर आ रहा है एक दो शब्द का, उसे रखकर और ज्यों की त्यों वाक्य को बोल देते हैं, केवल क्वेश्चन मार्क हटा देते हैं। तो प्रश्न सपोज करो तो मैं पूछता है कोई हु इज योर क्लास टीचर, तो आपको उत्तर क्या देना है, सर मिस्ट्रेस भावना गौतम, या कल्पना करो सुरभि मिस्ट्रेस सुरभि गुप्ता इज माई क्लास टीचर। इसके अलावा अन्य प्रश्न भी हो सकते हैं। हु वाज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। सर पंडित जवाहरलाल नेहरू वाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। हु वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। व्हिच या व्हाट इज द कैपिटल ऑफ इंडिया। सर न्यू दिल्ली इज कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की राजधानी क्या है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, यानी भारत की राजधानी नई दिल्ली है। विच इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश और योर स्टेट। लखनऊ इज द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी लखनऊ हमारे राज्य उत्तर प्रदेश की राजधानी है। प्रिय छात्र एवं छात्राओं, इसी तरह से अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आंसर्स होते हैं, जिनमें क्वेश्चंस में व्हिच कौन सा, व्हाट क्या शब्द की जगह पर उत्तर वाले शब्द को रख देते हैं और वाक्य को ज्यों का त्यों बोल देते हैं। जैसे व्हिच इज अवर नेशनल बर्ड, हिंदी में प्रश्न हुआ हमारा राष्ट्र पक्षी कौन सा है, उत्तर में बोलेंगे द पीकॉक इज अवर नेशनल बर्ड, अर्थात मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी है। इसी तरह से बच्चों अगला प्रश्न हो सकता है व्हिच इज अवर नेशनल एनिमल। आपको उत्तर देना है द टाइगर इज अवर नेशनल एनिमल, यानी बाघ या चीता हमारा राष्ट्रीय पशु है। इसी तरह से अगला प्रश्न हो सकता है व्हिच इज अवर नेशनल फ्लावर, यानी हमारा राष्ट्रीय पुष्प क्या है, तो यू हैव टू आंसर द लोटस इज अवर नेशनल फ्लावर, यानी कमल हमारा राष्ट्रीय पुष्प या फूल है। अगला प्रश्न होगा व्हिच इज अवर नेशनल फ्रूट, यू हैव टू आंसर द मैंगो इज अवर नेशनल फ्रूट। इसी तरह से अगला प्रश्न हो सकता है व्हिच इज अवर नेशनल ट्री, यानी हमारा राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है, आपको उत्तर देना है द बनियान इज अवर नेशनल ट्री, यानी बरगद हमारा राष्ट्रीय वृक्ष है। अगला प्रश्न हो सकता है व्हिच इज अवर नेशनल गेम, तो यू हैव टू आंसर अवर नेशनल गेम इज हॉकी, यानी हमारा राष्ट्रीय खेल हॉकी है। इसके अलावा व्हिच इज अवर या व्हाट इज अवर नेशनल करेंसी, द रुपया या द रुपी इज अवर नेशनल करेंसी। इसके अलावा फिर अगला क्वेश्चन कोई भी आदमी पूछ सकता है व्हिच इज अवर नेशनल एंथम, तो यानी हमारा राष्ट्रीय गान कौन सा है, तुमको उत्तर देना है अवर नेशनल एंथम इज जनगण मन रिटन बाई रविन्द्रनाथ टैगोर, यानी जनगण मन रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखित हमारा राष्ट्रीय गान है। अगला प्रश्न पूछ सकते हैं कोई भी व्हिच इज अवर नेशनल सॉन्ग, यानी हमारा राष्ट्रीय गीत कौन सा है, तो आपको उत्तर देना है वंदे मातरम इज अवर नेशनल, जो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखा गया। इसी तरह से कोई सज्जन आपको पूछ सकते हैं व्हिच इज अवर नेशनल फ्लैग, यानी हमारा राष्ट्रीय ध्वज कौन सा है, आपको उत्तर देना है ट्राई कलर इज अवर नेशनल फ्लैग, यानी तिरंगा हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। इसके अलावा आप लोग जो है अन्य भी बहुत से प्रश्न इस तरह के हो सकते हैं व्हिच इज अवर नेशनल स्वीट, जलेबी, सर जलेबी इज अवर नेशनल स्वीट। अगला प्रश्न पूछने वाले पूछेंगे आपको व्हिच इज अवर नेशनल लैंग्वेज, यानी हमारी राष्ट्रभाषा क्या है, यू हैव टू आंसर सर अवर नेशनल लैंग्वेज इज हिंदी। करो अगला प्रश्न बच्चों पूछ सकते हैं आपको कोई भी व्हिच इज अवर नेशनल रिवर,
यानी हमारी राष्ट्रीय नदी कौन सी है? यू हैव टू आंसर द गंगा इज अवर नेशनल रिवर। गंगा हमारी राष्ट्रीय नदी है। इसी तरह से कोई भी आदमी आपको पूछ सकते हैं व्हाट आर अवर नेशनल फेस्टिवल्स, तो यू हैव टू आंसर द रिपब्लिक डे, द इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर अवर नेशनल फेस्टिवल्स। यानी गणतंत्र दिवस, स्वतंत्रता दिवस और गांधी जयंती हमारे राष्ट्रीय पर्व हैं। इस तरह के क्वेश्चन कक्षा 1 से लेकर कक्षा 8 तक के सभी बच्चों को समान रूप से याद कर लेने चाहिए। ये हिंदी अंग्रेजी दोनों में ही आपको बताए गए हैं। ये सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न हैं। सामान्य ज्ञान हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होती है। जिन लोगों को, जिन छात्रों को ये आदत होती है कि अभी से अपनी सामान्य ज्ञान बढ़ाएं, आगे चलकर उन्हें कम तैयारी करनी पड़ती है और ये प्रश्न सहज में आसानी से याद हो जाते हैं।